Okay, so very warm good morning to all my ICSC dear students. So आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेसिकली जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है बायो में से और ये है चैप्टर 2। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले चीज़ आती है बच्चों, क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखो, क्रोमोसोम को पढ़ने से पहले ना हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना वो होती है सेल। अब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्या, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम। द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए। सेल्स का जो डीएनए होता है वो कौन प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटी छोटी यूनिट्स में, जिनको हमने क्या बोला है? क्रोमोसोम्स बोला है। ठीक है, क्या बोला है? क्रोमोसोम्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा गोल मोल तरीके से, बंद तरीके से रखे रहते हैं। रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, पतले पतले रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो नहीं बहुत कंजस्टेड या कंडेंस्ड फॉर्म में एक जगह आ जाते हैं। चलो, तो क्रोमेटिन क्या होता है? देखो, द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो सब्सटेंस हमारा डीएनए और प्रोटीन को मिल करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ना, उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने क्रोमेटिन बोला है। अब दो केस समझो ऐसे, एक होता है जब सेल हमारा डिवाइड नहीं होता, तो जो क्रोमेटिन अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखें ना, तब वो हमें बड़े लंबे लंबे और पतले पतले डार्कली स्टेन्ड फाइबर्स की तरह दिखाई देते हैं। पर जब केस 2 की बात करें, जब हमारा सेल प्रिपेयर होता है डिवाइड करने के लिए, तब जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ना, कॉइल हो जाता है, मतलब गोल गोल घूम जाता है और कंडेंस हो जाता है। जैसे अगर फैला हुआ है ना तो एक जगह आ जाएगा। इवेंचुअली वो पहले यहाँ पे कैसा था? वेरी लॉन्ग एंड थिन। यहाँ पर क्या होता है ना, वो कंडेंस्ड फॉर्म में थोड़ा सा थिक हो जाता है, इनफ टू डिस्टिंग्विश एज अ क्रोमोसोम। हम उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर है या क्रोमोसोम है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाले वो जर्मन साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग्स। उन्होंने 1882 में क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। ऐसे समझो कि इन्होंने नोटिस किया, किस में? देखो, इन्होंने एक एम्फीबियन जिसका नाम था सलमेंडर, उसके लार्वा, छोटा बेबी फॉर्म जो लार्वा होता है, स्टार्टिंग की जो ग्रोथिंग एज होती है उसकी, उसमें नोटिस किया उन्होंने कि जो सेल्स है ना उसके, वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं। और वो डिवाइड कैसे हो रहे हैं? देखो, द माइन्यूट थ्रेड्स दैट अपीयर्स टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है? लेंथ वाइज। अब जब वो लेंथ वाइज डिवाइड होने लग गए, तो उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग्स, उन्होंने इस डिवीजन को जो नाम दिया था वो दिया था मिटोसिस। क्या नाम दिया था? मिटोसिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रोमेटिन। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन मटेरियल दैट कंसिस्ट द फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंसेस। इन्होंने ये बोला कि जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, वो दो चीज़ों को मिला करके बना है। पहली चीज़ तो आती है डीएनए, जो 40% प्रेजेंट होता है, और हिस्टोन्स, प्रोटीन। हिस्टोन्स जो होता है ना, हमारा पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन होता है जो 60% स्पेस होल्ड करता है उसके अंदर, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर। चलो बच्चों, तो जैसे कि हमने पहले, अभी जब हम क्रोमोसोम पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया, ऐसे ही अब हम ये जानेंगे कि डीएनए के मॉलिक्यूल को किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले डीएनए का जो मॉलिक्यूल था ना, जिस साइंटिस्ट ने इस मॉलिक्यूल को शेप दिया था, किस शेप का है ये मॉलिक्यूल, वो थे रोजालिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने 1953 में दिया था। फिर उसी ईयर में दो साइंटिस्ट और आए, एक तो वॉटसन एंड क्रिक। इन दोनों ने उसी ईयर में ये प्रपोज किया कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ये डबल स्ट्रैंड, मतलब दो लंबी लंबी स्ट्रैंड और हेलिकल फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? हेलिकल, घूमे हुए तरीके में है। किसको बताया था इन्होंने? डीएनए को। इतनी अच्छी डिस्कवरी की वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में।
अब इस डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जब डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल है, जैसे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, बट वो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना, वो वेरी लार्ज होता है, लार्ज होता है। इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया, मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये दो स्ट्रैंड्स को लंबी लंबी, जैसे यहाँ पे एक ये ब्लू कलर में, एक ये रेड कलर में, ये दो स्ट्रैंड्स को मिल करके कैसी फॉर्म बना रहे हैं, डबल हेलिक्स फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ना तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि ये जो अंदर यूज़ हो रहे हैं ना, इनकी बात की जा रही है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं किसमें, डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये मिलकर के बने हैं तीन कंपोनेंट्स को, फॉस्फेट्स, शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस। ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना हमारी, ऐसे समझो लैडर है ना, लैडर मतलब वो सीढ़ी जो होती है लकड़ी वाली, तो ये जो दो स्ट्रैंड्स है ना, ये तो इनका काम कर रही है। और ये जो है ना, ये इसको रंस कहते हैं आई थिंक। तो ये इसका ये जो काम कर रही है ना, ये जो काम कर रही है वो नाइट्रोजीनियस बेस कर रहा है। कौन कर रहा है, नाइट्रोजीनियस बेस। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। देखो, जैसे मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में मतलब अभी बताया कि दो स्ट्रैंड्स टुगेदर मेक्स अ लैडर लाइक अरेंजमेंट। कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लैडर की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है, वो हमारे रंग्स को फॉर्म कर रहे हैं। किसको फॉर्म कर रहे हैं, ये जो लैडर के जो बीच में जो डंडे होते हैं ना, इसकी तरह वर्क कर रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थाइमीन। अब ऐसे समझो, एडेनिन और थाइमीन ये दोनों हमारे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होते हैं या फॉर्म करते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन ये हमारे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी तक आपको मैंने 3 चीज़ें बताई, क्रोमोसोम, डीएनए और क्रोमेटिन फाइबर। तो अब हम पढ़ेंगे हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन दैट हेल्प्स इन द कॉइलिंग एंड द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब क्या है कि अगर डीएनए हमारा फैला रहेगा तो अजीब सा लगेगा, तो आते हैं हमारे हिस्टोन्स प्रोटीन। उन्होंने बोला कि भाई हम तुम लोग को ना एक स्ट्रक्चरल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उन लोगों ने उस स्ट्रक्चरल यूनिट्स को क्या बोला, न्यूक्लियोसोम्स बोला। क्या बोला, न्यूक्लियोसोम्स। अब ऐसे समझो, यहाँ पे देखो, द डीएनए स्ट्रैंड्स विंड अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स। जब ऐसे समझो एक मॉलिक्यूल है, उसमें 8 हिस्टोन के प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टोमर। और जब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हिस्टोन है, ये हिस्टोन जो है, ये कॉइल पैक्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चरल यूनिट्स की कॉइल्ड पैक्ड फॉर्म में, हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम्स को ये भी कहते हैं हिस्टोन्स ऑक्टामर भी कहा जाता है। या ऐसे समझो, हिस्टोन ऑक्टामर को ही न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि हिस्टोन्स क्या होता है। अब ऐसे समझो कि एक जो न्यूक्लियस है, किसकी बात हो रही है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, तो इसका जो डायमीटर होता है ना, वो 6 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, 6 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, उसको एंड टू एंड रख देना, तो वो इतनी मतलब कितने लंबी लेंथ फॉर्म कर लेते हैं, 2 मीटर लॉन्ग लेंथ फॉर्म कर लेते हैं। अगर हम बात करें ना, लंबा लंबा इनको रख दें, तो ये 2 मीटर लॉन्ग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब ये समझो, आपकी 2 मीटर लेंथ को इस छोटे से न्यूक्लियस में लाना है, तो वो कितना गोल 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 घूम रहा होगा, कितनी हेलिक्स फॉर्म कर रहा होगा, कितना कंडेंस्ड हो रहा होगा, कितना कॉइल फॉर्म कर रहा होगा, ताकि वो किस में फिट हो जाए, एक न्यूक्लियस में। तो डीएनए नीड्स टू बी कंडेंस्ड टू फिट इनसाइड न्यूक्लियस। जो एंटायर क्रोमेटिन फाइबर है ना, वो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड हो जाता है, ताकि वो किसके अंदर फिट हो सके, डीएनए के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Next topics we will cover in next video.